हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ पामेन। तो गाइस ये है पामेन हाफ डीमन का पार्ट 29। गाइस अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जैसे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देना। और मुझे माफ़ करना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, क्योंकि गाइस देखो आधे लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप वीडियो डेली क्यों डालते हो। देखो गाइस मैं डेली डाल भी देता, लेकिन तब भी मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, और ना ही मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं। तो मैं विनती करता हूँ प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो परमेन होता है वो पाको को बिना बताए जो उसकी रोबोट होती है उसे बचाने के लिए स्पेसशिप की तरफ चले गया होता है। तभी जो वहाँ पे जो कमांडर होते कहते हैं कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, और ये कहते से जो कमांडर एक इशारा करते एक सैनिक, और वो एक नुकीली चीज़ जो परमेन के पाँव में लगा देता है जिससे परमेन भाग ना सके, और दूसरे पाँव में भी लगा देता है। तभी कमांडर आके परमेन को एक लात मारता है चेहरे पे, जिससे परमेन को ब्लड निकल लगता है उसके मुँह से। तो ये देख कर उसका जो डीमन होता है परमेन का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहता है, लेकिन जो परमेन होता है वो उसे शांत कर देता है और कहता है कि प्लीज़ अभी शांत रहो, अभी हमें किसी भी करके रोबोट को बचाना है। तभी जो डीमन होता है कहता है कि तुमने एंजल को नहीं छोड़ दिया, अगर वो होता तो वो भी ये सहन नहीं कर पाता। तभी वो कहता है परमेन कि तुम फिक्र मत करो, अगर एक बार बस अगर हमारे पास रोबोट आ गई तो हम उसे लेके उड़ जाएंगे यहाँ से फुल पावर से। तभी जो डीमन होता है कहता है कि अच्छा ठीक है। तभी जो बर्डमैन होता है कहते हैं कि परमैन। तभी वो कहता है कि देखो बर्डमैन, मैंने आपके कहने पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और मेरे आपके सामने दोनों पाँव में मुझे जंजीरें भी बांध दी गई है, तो प्लीज़ क्या आप रोबोट को ला सकते हैं एक बार मिलने के लिए। तभी जो बर्डमैन होता है कहते हैं कि चलो ठीक है। तभी जो कमांडर होता है वो जो पाको को रोबोट है उसका एक हाथ काट देता है। तब ये देख के जब परमेन होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो कहता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, और वो बर्डमैन पूछते हैं तुम्हें क्या कर रहे हो कमांडर। तब वो कहते हैं कि तुम चुपचाप रहो, बर्डमैन के अथॉरिटीज़ ने मुझे ऑर्डर दिया कि जो भी रास्ते में उसे मार दो, तो मुझे लगता है कि रास्ते में ये रोबोट ही आएगी। तभी वो रोबोट का हाथ काटने के बाद जो परमेन को इतना गुस्सा आ जाता है, क्योंकि परमेन का एक लेफ्ट विंग बाहर आ जाता है मतलब ड्रैगन का, और वो जाकर फटाक से अपने फुल पावर से जाके रोबोट को गोद में उठा के वहाँ से उड़ जाता है, जो कि उसके पीछे जो भारी वजन था वो भी अपने आप निकल जाता है उसके पाँव से। तभी जो बर्डमैन के साथ जो कमांडर था वो कहते कि देखा, मुझे पता था कि ये होगा। तो वो कहता है कि जल्दी। तभी वहाँ पे जो सोल्जर्स रहते हैं वो सीधा फायर करने लग जाते हैं परमैन के ऊपर। तभी जो परमैन होता है वो समझ जाता है कि अब उसे गोली लगना ही है, तो अपना जो ब्लैक ड्रैगन आर्मर है वो पागो के रोबोट को दे देता है। वो कहता है कि तुम इसे पहन लो। तब वो अपने आप उसके ऊपर आ जाता है पागो के रोबोट के ऊपर, जो परमैन को गोलियाँ लग जाती है दो पीठ पर। और तभी जो परमैन का डीमन कहता है कि मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ परमैन, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। तभी जो परमैन कहता है कि मुझे हील मत करो, कैसे करके रोबोट को हील करो। तो कहता है कि पर परमैन, तभी वो कहता है कि नहीं तुम इसी वक्त रोबोट को हील करो डीमन। तभी डीमन कहता है कि चलो ठीक है। तब वो रोबोट को हील करने लगता है। तभी जो परमैन था उसके बैक पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन तभी वो पाको के रोबोट को उठा के ला रहा होता है उसी गुफा की तरफ जहाँ पे पाको को बेहोश करा होता है एंजल ने। तभी जो 016 होती है वो भी एकदम से आ जाती परमैन के पास, कहती है कि परमैन तुम्हें तो गोलियाँ लगी है। तभी जो परमैन कहता है कि हाँ मुझे पता है मुझे गोली लगी है, तुम जब पाको कैसी है। तभी जो 016 होती है कहती है कि पाको अभी होश में आ गई तो तेरा तुम्हारा पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसे बोल दिया कि कुछ खाने का सामान लेने के लिए बाहर गया है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि तुम उसकी रोबोट को बचाने के लिए आर्मी के पास गए हो बर्डन पेरेंट की। तभी जो परमैन होता है कहता है कि हाँ उसे मत बताना। तभी जो परमेन होता है वो एकदम से बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी जो उसका जो ड्रैगन होता है वो उसे थोड़ा हील कर देता है, इसलिए वो थोड़ा मतलब कि गिरता नहीं है, संभल जाता है। तभी जो परमेन होता है वो कहते हैं कि पास ज़्यादा समय नहीं लगता है कि मैं उड़ पाऊँगा। तभी वो जो पागो के रोबोट को लेके गुफा में चले जाता है दूसरे वाली। तभी वो वहाँ पे बिठा देता है पागो के रोबोट को, लिटा देता है क्योंकि वो हिल हो रही होती है, एंटीमन से हिल कर रहा होता है। तभी जो परमैन होता है वो ये कहता रोबोट है तुम अभी यहीं पे रहो। तभी वो कहते हैं कि पर तुम जानते हो कि मैं मिस हूँ, तब भी तुम क्यों नहीं पापा को बताओगे। तो वो कहता है कि नहीं, उससे सीक्रेट रखना था तो उसे सीक्रेट ही रखने दो। वहाँ पे एक सीन हो जाता है क्योंकि जो पाको के अंदर फीलिंग्स थी वो उसके रोबोट के अंदर भी थी। तभी जो उसकी रोबोट होती है वो परमैन को हक कर लेते, कहते कि तुम्हारा शुक्र है परमैन, मुझे पता है कि तुम पाको का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। तभी वहाँ पे पाको आ जाती है। अब पाको को गाइस नहीं पता है कि जो परमैन है वो
जान चुका है कि वही मिसुमिरे है और वो उसे कमांडर के पास से छुड़ा के लाया है। तभी पाको कुछ गलत समझ लेती है और पाको होती है परमेन पर जाकर से एक थप्पड़ लगा देती है जोरदार। और पाको रोती हुई बोलती है कि परमेन तुम ऐसे निकलोगे, मैंने सोचा नहीं था। तुम मिसुमिरे के साथ, वो जानती थी कि रोबोट है लेकिन तब भी वो कहती है कि तुम एक मिसुमिरे के साथ, और तुमने तो मुझसे शादी का वादा किया था। तो फिर परमेन से बताने की कोशिश करती है लेकिन पाको से दूसरा थप्पड़ मार देती है, कहती है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, आज से हमारा रिश्ता ख़त्म होता है। तभी जो रिंग होती है जो परमेन ने उसे दी थी, जो मतलब कि 1016 ने उसे दी थी एंगेजमेंट के तौर पे, उसे तोड़ देती है अपनी परमेन पावर से। लोग कहते हैं कि परमेन तुम ऐसे चले जाओ। वीडियो एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे 1 के कंप्लीट करा देना जल्द से जल्द। और वीडियो के अंदर कुछ भी मिस्टेक हो या फिर कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो बाय गाइस।